अच्छी अच्छी झलक दिखाई दे रही है और माहौल भी बहुत ही सुहावना सा और शांत है। और हम भी आज दूर गए नहीं, घर के थोड़ा सा नजदीक ही है, क्योंकि आज हमने और बहुत से काम करने थे जिसके कारण हम दूर जा नहीं सके। अगर आपको हमारा कोई भी कहना या हमारी कोई सोच या हमारी कोई भावना अच्छी ना लगे, उसके लिए माफी मांगते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आपने जरूर बताना है कि आपको क्यों अच्छा नहीं लगा। हम जो अपने अनुभव आपके साथ साझे करते हैं, उन पर अगर आपने कोई टिप्पणी देनी है या उनके बारे में आपने कुछ पूछना है या आप अपना कोई अनुभव अपने हमारे साथ साझा करना चाहते हो, तो उसके बारे में जरूर लिखना और हम आपके साथ बात करेंगे। दो दिन पहले की बात है, जब हमने बात शुरू की थी डॉक्टर की, जो दिल के डॉक्टर हैं, और हमको देखने की जिज्ञासा बहुत थी कि हमने देखना है डॉक्टर किस तकलीफ में है और क्यों है। क्योंकि हमको यही पता चला था कि डॉक्टर लोगों को भी पता नहीं चलता कि उनको तकलीफ क्या है। हमारे में दो विचार आए थे। एक तो आया था, क्योंकि जैसा कहते हैं किसी का भी माहौल होता है, जैसी किसी की जिंदगी जा रही है, वो उस आईने में से हर चीज को देखता जरूर है, परखता जरूर है, और ऐसा ही हमने किया। हमारे में सबसे पहले यही विचार आई थी, क्योंकि मेरे को पता चला था कि उन्होंने मंदिर बनवाए हैं और मंदिरों में उनका बहुत ही ध्यान है, और हमने ये सोचा था कि शायद किसी गहरे अनुभव में वो अटक गए, मतलब कि उनको कोई ऐसा मेडिटेशन में या कोई ऐसा अलौकिक अनुभव हो रहा होगा जिससे वो मोहित हुए, मतलब कि उनको इतना प्यारा लगा और वहां से उनको आने का दिल नहीं किया और वहीं पर अटक के रह गए, मतलब कि उनका वक्त ठहर गया और उस वक्त में ही वो ठहर गए। ये हमारी पहली सोच थी, जैसे हमने सुना था वैसी। दूसरी सोच आई थी जब हमने फोटो देखी। फोटो ने हमको कहा, जैसे कहो कि फोटो देखकर हमारे में ये सोच आई कि एक गलती तमाम जिंदगी को खराब कर देती है, तहस नहस कर देती है। ये दो विचार हमारे में आए थे, जा कहो कि ये दो अनुभव थे जो हमने अपने अनुभव से, पहला जो था हमने अपने अनुभव से जो हमारी जिंदगी है उसके झरोखे में से देखा था, और दूसरा फोटो ने, जैसे विजन आती है, फोटो ने मेरे को बताया था कि ये बात है। हम वहां पर जाते हैं और डॉक्टर को देखते हैं, हमने देखा है कि उस घर की एनर्जी हाई है, बहुत ज्यादा गहरी हाई है। मेरी आंखों के बिना बाकी जिस्म जो मेरा था, यहां तक के जीव की वाइब्स भी वाइब्रेट हो चुकी थी, इतनी एनर्जी थी। जीव वाइब्रेट होनी और जीव को महसूस करना वाइब्रेट होना, और दांतों को वाइब्रेट होते हुए महसूस करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है मेडिटेशन में, योगा में।
और जब हम आंखों को वाइब्रेट होते देखते हैं, आंखें जो है ये चेतना का झरोखा है। चेतना के बहुत नजदीक है हमारी आंखें। आंखें, आंखों में से चेतना देखती है। अगर चेतना देखती है और आंखें वाइब्रेट हो जाएं, अगर ऐसा हो जाता है, जो हमारा ब्लैक सा आंख का हिस्सा है और जो हमारी पुतली है जिसमें से हम देखते हैं, अगर वो वाइब्रेट हो जाती है, हम उसकी वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, हम उसकी जो कंपकपी है उसको महसूस करने लगते हैं, ऐसा सोच लेना कि सहस्त्रदल कमल जिसको कहते हैं वो खुल जाएगा। और हमारी सिर्फ आंखें वाइब्रेट नहीं हुई, हमारी जीभ भी वाइब्रेट होगी। आंखें रह गई थी, एनर्जी बहुत ज्यादा हाई। उस एनर्जी का प्रभाव कल 12:30 बजे तक मेरे पर रहा और मैं एक नींद में ही रही। जब मैं कल का प्रोग्राम करके घर में आकर बेड पर लेट गई और उसके बाद उस मेरे को चीज का पता चला कि डॉक्टर साहब को हुआ क्या है, जो मैंने आप सबके साथ, क्योंकि मैंने आपको ये घटना में अपना शरीक बनाया है, अपने मुलाजेदारी निभाई है आप लोगों के साथ, और आपको जो मेरे साथ आज ये घटना हो रही थी उसमें आपको शरीक रखा है। सो आपको आज उस घटना का खुलासा भी करते हैं। विचार जो है, जो सोचें होती है, ये एक तरंग होती है जो हमको चलाए रखती है, जो हमारे को चलायमान रखती है। जितनी गहरी सोच होगी उतना ही जे हमारी जो दिमाग है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारे सिर का हिस्सा है, उसको रिफाइन करती है। जितनी गहरी हम सोचते हैं, जितनी भी गहरी हमारे में आइडिया आते हैं, जहां हमारे में सोच चलती है, जहां हम इस ब्रह्मांड के साथ एक होते जाते हैं, उतना ही जो हमारा दिमाग है वो साफ होता जाता है और गहरा होता जाता है। जो तंतु आज तक वाइब्रेट नहीं हुए वो वाइब्रेट होने लगते हैं। जब साइंस कहती है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 5% हिस्सा ही यूज करते हैं, तो बाकी का हिस्सा जो है वो क्या है, वो वैसे ही पड़ा रहता है, जैसे हम आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। वो हिस्सा कभी भी वाइब्रेट नहीं होता, क्योंकि हम एक ही सोच में, एक ही भावना में, एक ही चाहना में, एक ही कामना में तमाम जिंदगी को गुजार देते हैं। हमको पता ही नहीं चलता कि जिंदगी कब गुजर जाती है। हम एक चाहना के पीछे 20-20, 30-30 साल गुजार देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने एक चाहना का भी नहीं पता, बस एक रोष में किसी ने मेरा जे नहीं किया, मैंने उसका जे किया था, इस बात को ही लेकर अपनी जिंदगी के 50 साल वैसे ही गुजार देते हैं। उन लोगों के पास बैठा भी नहीं जाता। इतनी उनमें बोर्डम होती है, इतना उनमें अका भरा होता है, इतनी उनमें ऊब होती है जिंदगी के प्रति, उनको पता भी नहीं चलता। और जो एक्टिव इंसान होगा वो ऐसे लोगों के पास 5 मिनट भी बैठ नहीं सकता। वो इतनी ऊब के भरे होते हैं। जिन लोगों ने एक ही रोस में या एक ही चीज में अपनी तमाम जिंदगी गुजार दी होती है। विचार जो हैं, जितने हमारे विचार गहरे होते जाते हैं, जितने हमारे में आइडिया होते हैं, जितना हमारा मन मननशील होता जाता है, जितने हमारी जिंदगी विचारशील होती जाती है, वैसा ही हमारा जो दिमाग है
ये साफ और गहरा होता जाता है और उतने ही हमारी सोच गहरी होती जाती है, उतना ही हम जीवन को गहरे से गहरा समझना शुरू कर देते हैं। ये एक प्रतिक्रिया है हमारी सोच की। आप देखोगे, आप जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आगे, आप देखोगे कि इंसान अपने आप में कितना धार्मिक है। परमात्मा ने इसको कितना खूबसूरत और परिपूर्ण बनाया है। हम अपनी परिपूर्णता को आज समझते नहीं क्योंकि हम अपने प्रति जागे नहीं। हर इंसान अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, उसमें हर कला है। कोई भी कला ले लो, जिंदगी का कोई भी हिस्सा ले लो, उसमें हर कला से भरपूर है हर इंसान। हम अपनी कला को जगाते नहीं। हम सब ज्ञानवान हैं, हम सब धार्मिक हैं, हम सब पापी हैं। जिंदगी का किसी भी हिस्से को टच कर लो, किसी भी हिस्से को छू लो, वो हिस्सा हमारे में मौजूद है। इसलिए हमको वो हिस्सा दिखाई देता है, इसलिए ही हम उस हिस्से के प्रति जागते हैं। डॉक्टर 12:30 मैं कमरे से बाहर आती हूँ और मेरे चेहरे पर मुस्कान है और मेरे को देख के मोनिका और अरियाना कहते हैं, ऐसे लगता है कि अब तुम्हारा दिमाग सही हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही पहचाना। मैं जाकर जब कमरे में जाती हूँ, मैं वही एनर्जी में हूँ जो 2 दिन में से मैं डॉक्टर की एनर्जी लेकर अपने साथ आई हूँ। मैंने जब डॉक्टर साहब को टच किया और उसकी एनर्जी में अपने साथ लेके आई हूँ, उनकी एनर्जी के साथ मैंने बात करनी है और उनकी एनर्जी के साथ मैंने रहना है। उस एनर्जी ने मेरे को 2 दिन छोड़ा नहीं। उस एनर्जी ने अपना मेरे को सब क्रियाक्रम बता के जाना है कि मेरे को हुआ क्या, डॉक्टर को हुआ क्या। मेरे को इतना पता चल गया कि डॉक्टर साहब का जो कद है वो बहुत छोटा है, क्योंकि जब मैंने उनको देखा था वो बेड पर कपड़ों में लिपटे हुए थे। सो कोई भी अनुमान भी नहीं लगा सकता। और मैंने देखा कि वहां जब मैं एनर्जी में देखती हूँ, मैंने देखा कि उनके जो रीढ़ की हड्डी है वहां पर पीड़ उठी है। वो पीड़ किस कारण उठी है? उनका काम ऐसा था और वो अपने काम में हर वक्त खड़े रहते थे। उनमें एक थकावट आ रही थी, उनकी बॉडी में एक थकावट आ रही थी और उस थकावट के कारण उनमें एक रेस्ट मिल नहीं रही थी। क्योंकि हम जो लोग हैं, हम रेस्ट करना भूल जाते हैं, आराम करना भूल जाते हैं। हमारे को पैसे की इतनी लालसा लग जाती है। हमारा जो पेट है ये तो खाने से भर जाएगा, पर जो हमारी खोपड़ी है ये कभी नहीं भरती। हम बिलियनर भी हो जाएं तो भी हमारी खोपड़ी कभी नहीं भरती। पैसे का लालच। डॉक्टर क्या होता है? कोई, जैसे हम कहें कि कोई फिलोसफर, कोई विद्वान क्या होता है। हम इन लोगों के पास जब जाते हैं जिन्होंने इतनी इतनी बड़ी पढ़ाई की होती है, जिनकी किस्मत ने उनको इतनी अच्छा स्टेटस दिया होता है, उनको राज्य क्यों नहीं आता? स्टेटस ऊंचा हो गया अगर हम डॉक्टर बन गए, फिर डॉक्टर की स्टेटस को कायम रखने के लिए हमको क्या कुछ करना पड़ता है आपको पता है? बच्चे भी घमंडी हो जाते हैं। हम डॉक्टर साहब के बच्चे हैं, हमारी रहनी सहनी ऊंची होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता कल को जिंदगी पर ऐसा
कोई जिंदगी पर ऐसा जिंदगी दांव चला गई, जिंदगी ने कोई ऐसा तीर चला दिया कि आपको कुल्ली भी नसीब ना हो, झोंपड़ी भी नसीब ना हो, तो इस स्टेटस के कारण हमने जिंदगी में सदा ही दुख उठाया है और जिंदगी को जीना भूल जाते हैं झूठे स्टेटस के कारण, क्योंकि हम डॉक्टर साहब के बच्चे हैं। हमारी रहनी सहनी, हमारा उठना बैठना ऊंच का होना चाहिए। जब कोई कहता है जे डॉक्टर साहब के बच्चे हैं, जे डॉक्टर साहब की बीवी है, हमारा घमंड, जो हमारी गर्दन है, जो हमारी नेक है, वो वैसे ही अपने आप में खड़ी हो जाती है। अपने आप पर मान ही नहीं। डॉक्टर साहब की बीवी होने पर मान है, डॉक्टर साहब के बच्चे होने पर मान है, डॉक्टर साहब का जे होने पर मान है। हमको कभी भी अपने आप पर मान हुआ ही नहीं। रेस्ट करना भूल गया। पैसा कमाना है। दुखती बात है, क्या आज 2 साल से वो पैसा ही कमा रहा है? पेन उठती है, गहरी पेन उठती है। कभी आराम किया नहीं, नींद कभी ली नहीं। आज वो गूढ़ी नींद में है, उसका दिल नहीं करता उठने को। तकलीफ कोई भी नहीं, पेन हुई थी, आराम चाहिए था। वो इतना थका हुआ था जिंदगी से, अपने काम से, अपने स्टेटस से, अपनी झूठी शान से। आज उसका उठने को दिल नहीं करता। आप सोच सकते हो कि जिंदगी का एक ऐसा भी मोड़ आता है कि हम स्लीप मोड, जिसको हम तो कंप्यूटर में ही सुना है कि जो स्लीप मोड है, हमने तो टेलीफोन में ही सुना है कि जो स्लीप मोड है, हमने मोबाइल में देखा है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जिंदगी का भी एक ऐसा मुकाम है जहां पर स्लीप मोड होता है, जिसको हम कहते हैं पाताल लोक? ये है पाताल लोक, जीता जागता पाताल लोक, जहां पर सुरत है पर सोई हुई है, जिस्म सोया हुआ है। चेतना कहती है मैंने उठना है, शरीर कहता है मैंने नहीं उठना। हमने उसकी बीवी को संदेशा भेजा है कि ये ठीक हो सकता है, अगर आप चाहती हो कि ये ठीक हो जाए तो हमारे को फोन करो। उसको तकलीफ कोई भी नहीं। जो मेरे में विचार आई थी कि वो कहीं अटक गए होंगे, मैंने सोचा था अपने तरीके से, क्योंकि मैंने अधूरी बात सुनी थी कि वो मंदिर, उन्होंने मंदिर बनाए हैं और वो बहुत ही मंदिर में प्यार करते हैं। जब मेरे को पता चलेगा कि वो इंसान भगवान को, माता को, शिव जी को प्यार करता है, ऑटोमेटिकली मेरे में दिमाग में आएगा कि जरूर मेडिटेट बंदा होगा और मेडिटेशन की गहराई में उसको ऐसा कोई अलौकिक अनुभव हुआ होगा और वहीं पर वो उसी वक्त में अटक गया। कोई भी मेरे जैसा इंसान होगा जिसको पता चलेगा कि कोई ऐसा इंसान है प्यारा जो खुदा को प्रेम करता है और उसकी जे हालत है, उसमें मल्लो मल्ली जे ही बात आएगी जो मेरे में आई है। पर मैं वेट करती थी कि मेरे को उसकी एनर्जी क्या कह के जाती है। उसकी एनर्जी ने जब मेरे को कल साफ कर दिया कि मेरी तकलीफ क्या है और मैं कैसे राजी हो सकता हूं, और मेरे को पता चल गया कि उसका क्या करना चाहिए, और 10 जड़ी बूटी ऐसी मेरे को जिंदगी ने दिखाई है
कि उस 10 जड़ी बूटी से उसको आराम आ सकता है। उसके मसल इतने कमजोर हो चुके हैं, वो उठना चाहता है, वो उठ नहीं सकता। आप सोच सकते हो कि एक इंसान उठना चाहता हो, वो उठ नहीं सकता, उसके मसल कमजोर हो चुके हैं, और वो दिल का अच्छा और बहुत अच्छा डॉक्टर है। अगर उसकी बीवी को अकल होगी, अगर वो समझदार औरत होगी, उसमें अपने आप में कोई फ्रेब नहीं होगा, धोखा नहीं होगा, तो वो उस डॉक्टर का इलाज करवाएगी। अगर उसमें ही कोई फ्रेब होगा, जब वो ही किसी की चाल में आई होगी, जब वो ही अपने मन की चाल में अब आई होगी, तो वो उस इंसान का इलाज नहीं करवाएगी। उसके मसल इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो उठना चाहता है, वो उठ नहीं सकता। जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ, उसकी एनर्जी के बारे में सोचती हूँ, उसने कैसे आंखें खोलकर देखा, मेरे को रोना आता है कि इंसान जो है इतना गंदा है, जे पैसे का इतना लालची है। कभी कभी मेरा दिल करता है, मैं अपनी माँ को कहती थी, बीबी मैं उसमें अभी लालच भी नहीं था, इतना पैसे का कह रहा हूँ। क्या है, क्या बात है अगर वो उसने 100 डॉलर का लालच कर लिया। मेरे से मेरी माँ का 100 डॉलर का लालच नहीं झेला जाता था। और मैं उसको कहती थी, अगर खुदा मेरे को रख ले ना, जब भी कोई इंसान मरता है मेरे हाथ में लाठी होनी चाहिए। उसको पूछूंगी, दिखा कहाँ है तुम्हारी चेक, कहाँ है तुम्हारा पैसा, लेके आए हो साथ के नहीं। इस पैसे के कारण हमारे में इंसानियत खत्म हो गई। इस पैसे ने हमारे को इतना घमंडी बना दिया है, हम रिश्ते की, इंसान की कदर करना भूल गए हैं। जो मरते हैं उनसे जरूर पूछना चाहिए, क्यों आप अपने साथ क्या लेके जा रहे हो। हम सब जानते हैं कि हमारे साथ कोई भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, पर हम अपनी झूठी शान के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत दुख झेलते हैं, बहुत एक दूसरे का नुकसान करते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते, किसी को कुछ मानते ही नहीं। अगर जिंदगी के ला ना होते, अगर जे जिंदगी के ला की बात नहीं मैं करनी थी, मेरे से गलती से बोला गया, अगर जे समाज के ला ना होते, आज मैं क्या करती। मैंने उस डॉक्टर को उसके घर से उठा लेना था, और उसको अपने पास रखती और उसका इलाज करके उसको फिर कह देती कि जा। मेरे को पता है कि मैं इलाज कर सकती हूँ। मेरे को ये भी पता है कि अगर उसने बचना है तो परमात्मा उसकी बीवी के दिमाग में अच्छी बात पा देगा। अगर उसने नहीं बचना तो उसकी बीवी के दिमाग में बात नहीं आएगी। एक छोटी सी गलती, फोटो देखकर मेरे में जे आया था, एक छोटी सी गलती जिंदगी को खराब कर देती है। दर्द हुआ था, मैंने सोचा था कोई ऐसी गलती की होगी जिसका भुगतान इतना करना पड़ा। एक छोटी सी गलती के वो रेस्ट करना भूल गया। पैसे का लालची,
मंदिर किसको बनाने चाहिए? हमने ये तो सोच लिया कि इंडिया का झंडा हो, जे झंडा हो, जे झंडा हो। इंडिया का झंडा हम कहीं और बिल्डिंग पर लगा नहीं सकते, सिर्फ जो सरकारी बिल्डिंगें हैं वहां पर ही लगेगा। सरकार को ये रूल नहीं बनाना चाहिए कि मंदिर कौन बनवा सकता है। मंदिर आम बंदा बनवा ही नहीं सकता। कोई गुरुद्वारा नहीं बन सकता, कोई मस्जिद नहीं बन सकती। उनके लिए भी तो एक रूल बनना चाहिए कि ऐसा इंसान होना चाहिए जो मंदिर बना सकता है, गुरुद्वारा बना सकता है, जहां मस्जिद या चर्च बना सकता है। उनमें भी एक क्वालिफिकेशन चाहिए। 4-5 लोग उठते हैं मंदिर बना देते हैं, 4-5 लोग उठते हैं गुरुद्वारा बना देते हैं, मस्जिद बना देते हैं। एक जिसको बोलना भी नहीं आता, जिसको धर्म का ऊड़ा एड़ा का खाब नहीं पता, उसको वहां पर स्पीच देने के लिए रख लेते हैं और वो लोगों को रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। धर्म होता क्या है? आप सोचते हो कि आप जो सब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप सब धार्मिक हो? अगर आपको धर्म से इतना ही प्रेम था, अगर आप इतने ही धार्मिक थे, आपने अपने किस बच्चे को, जहां आपने किस अपनी बेटी को धर्म की राह पर चलना सिखाया? कोई है आपका बच्चा जो धर्म की राह पर चलता है? जिसको आपने कहा कि बेटा संन्यास ले लो, जीवन में कुछ भी नहीं, सुखी हो जो, खुश हो जो, किसको सिखाया आपने? धर्म की बात करते हो, रोज माता के जाते हो, माता के मंदिर में जाते हो, शिव के मंदिर में जाते हो, कहते हो हमको शिव जी से प्यार है, माता से प्रेम है, हमको हजरत मोहम्मद से प्रेम है। किसको आपने अपने बच्चे को सूफी फकीर बना दिया? कोई है आपका बच्चा फकीर? किसी को ऐसी तालीम दी कि आपने फकीर बना दिया? डॉक्टर बन गए तो आपने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहा, वकील बन गया तो आपने चाहा कि हमारा बच्चा भी वकील बन जाए। जो आपने अपना किरदार निभाया, आप चाहते हो कि हमारा खानदान का ये किरदार ऐसे ही चलता रहे। अगर आप में कोई बिजनेस है, आपने चाह लिया कि हमारे बच्चे भी इस बिजनेस में आ जाए, हमारा बिजनेस आगे बढ़े, जिंदगी आगे बढ़े चाहे ना बढ़े। किस तरफ से, किस पासे से आप अपने आप को धार्मिक कहते हो? मेरे को आज तक ये नहीं पता कि आप अपने आप को धार्मिक इंसान कैसे कह लेते हो कि हम धार्मिक हैं। किस तरफ से आप धार्मिक हो गए? मंदिर बनाने में और मंदिर में जाने जाने जाते हो इसलिए आप धार्मिक हो गए। आपने हज कर लिया इसलिए आप मुसलमान हो गए, धार्मिक हो गए, आप दीन ईमान वाले हो गए। सबका पैसा धर्म है, सबके लिए सबका स्टेटस जो है वो धार्मिक है, सबके लिए परमात्मा है जो, वो पैसा है। जिस तरफ आपका जीवन जाता है उसकी ही आपके जीवन में महिमा है और वो ही जीवन है। कौन है जो तंदुरुस्त है? किसकी सोच तंदुरुस्त है? किसकी भावना तंदुरुस्त है? एक डॉक्टर जो बिना कसूर के एक बीमार पड़ा है, उसकी बीवी आज ये सोचेगी कि इसका इलाज कराऊं कि ना कराऊं। पैसा बहुत बड़ी चीज है आप सबके लिए। पैसे के लिए, पैसे ने धर्म गवा छड़िया,
ਤੇਰੇ ਨੇਕ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਵਤਾ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ शैताना ਦਾ। ऊपरों देवता दिखाई देते हैं कि ये इंसान बहुत ही भला है, ये देवते जैसा है, पर उसके काम कभी देखना पूरे नीच जैसे होते हैं। इतनी बड़ी गलती की हुई है जिंदगी में, मेरे को इतना पता है उस एनर्जी में एक संदेशा है आप लोगों के। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूं कि आप सबके सामने आएगी ये बात। उस एनर्जी में एक बात है, जो डॉक्टर साहब की बीवी है उसकी जिंदगी खराब है। आप सबको पता है हम सब अपना बचाव कर सकते हैं, जैसे उसकी बीवी है वो अपना बचाव कर सकती है, वो उस चीज से दूर हो सकती है। आपको पता है कि इंसान जब टीसी पर पहुंच जाता है वो अपना बचाव कर सकता है। मतलब जब हमारे पास एक फिसलने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं रहता, हमारा फिसलना जरूरी हो जाता है। आपको पता है कि वो फिसलना ही हम एक खेड बना सकते हैं, हम उस फिसलने से बच सकते हैं। जे फिसलना हम फिसल जाएंगे, पर हमारे को वो फिसलने को खेड बनानी हमारे लिए बड़ी ही मुश्किल हो जाती है। सबसे सियाना इंसान वो होता है जब वो टीसी पर पहुंच जाता है। टीसी कोई भी हो, पीक कोई भी हो, पहाड़ की पीक हो या जिंदगी की पीक हो या स्टेटस की पीक हो, उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उसी वक्त उसको त्याग पत्र दे दे। अगर त्याग पत्र ना दिया उसके बाद वो फिसलेगा ही फिसलेगा, कोई भी माई का लाल उसको बचा नहीं सकता। जिंदगी का ये रूप है, जिंदगी ऐसे ही काम करती है और जिंदगी ऐसे ही काम करेगी, क्योंकि हमारे में ये आता है कि हमने इतनी मेहनत से ये स्टेटस कमाया है, हमने इतनी मेहनत से ये जिंदगी का मुकाम हासिल किया है, हम इसको कैसे छोड़ें। पर जब जिंदगी ही उसको स्टेटस को खो लेती है, छीन लेती है, तब जो हिम्मतवर होते हैं, जो असली हिम्मत दिखाते हैं, वो कहते हैं मैंने जो मुकाम हासिल करना था कर लिया। वो चाहे पैसा कमाते कमाते ही बिलियनर ही इंसान हो जाए, बिलियनर होके उस बिलियन जो पैसा है जो कमाया है उसको त्याग देना ही उसको ऋषि बना जाएगा। इस जीवन का भी सुख झेल लिया, आगे आने वाले जीवन को भी सुखी बना लिया, पर हमारी में ये हिम्मत नहीं होती। हम तो $10 नहीं छोड़ सकते, हम लाखों की प्रॉपर्टी कैसे छोड़ देंगे। वैसे छोड़ने को मैं नहीं कहती, जैसे आप समझ रहे होगे, लोक भलाई, लोक सेवा, अपना मोह निकाल देना, अपनी सुरती पैसे में से निकाल देनी, रज जाना। हमारे में रज आता ही नहीं, खाना खाते हैं हमारे में रज आ जाता है, पर पैसे का, स्टेटस का हमारे में कभी रज आता ही नहीं। बातें हम सदा ही धर्म का करते हैं, धर्म की हमारे को काखा भी नहीं पता। अगर हम इतने ही धर्म के पक्के अनुयायी हैं, हम इतने ही धर्म के पक्के चाहवान हैं, हमने अपने बच्चों को धर्म की ओर क्यों ना मोड़ दिया। मैं सोचती हूं
जब मैंने उस डॉक्टर साहब की बीवी को संदेशा भेजा कि डॉक्टर साहब ठीक हो सकते हैं, भरोसा करना ना करना, इंसान सोचता है कि इसको हम जानते भी नहीं तो भी जे आकर जे बात करती है, बताती है, सब कुछ करता है, हम इसको जे क्यों नहीं मान लेते कि जे भी तो खुदा का भेजा हुआ ही एक संदेशा हो सकता है। जिंदगी में अचानक तो कुछ भी नहीं होता। जैसे आप सब लोग हैं, आप सब ने कब मेरा साथ दिया। मैंने आपको कितनी बार कहा कि हमने टीम बनानी है, हमने ऐसा करना है। आप सोचते होगे अगर मैं कहती हूं कि मेरे को आपसे प्रेम है, मेरे को आपसे प्यार है, आपको भरोसा ही नहीं आता होगा कि जे आप मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आप सोचते होगे कि इसने जरूर इसका कोई लालच होगा, ऐसे कोई कैसे किसी को प्रेम कर लेता है। हम अपने झरोखे में से देखते हैं, हम अपनी सोच में से किसी को देखते हैं, हम ये तो मान ही नहीं सकते कि हमारे पर कभी परमात्मा की, खुदा की कृपा हो सकती है। हमारे पर भी खुदा कृपा कर सकता है, हमारे पर भी रहमत कर सकता है और किसी को दुआ बनाकर भेज सकता है। हम भरोसा ही नहीं कर पाते। जैसे हम होते हैं वैसा ही हम दूसरे को देखते हैं। हमको कभी किसी पर भरोसा ही नहीं करना आया। सबसे ज्यादा गहरी हमारी कमजोरी ये है कि हम धर्म की बात करते हैं पर हमारे जीवन में धर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। इतने हम अंधे हैं, हम खुद को भी कभी देख ही नहीं सकते कि हम धर्म धर्म करते हैं। क्या सच में ही हमारे में धर्म है या नहीं है। रिश्ते नाते सब झूठे जीते हैं। हमारा रिश्ता सिर्फ पैसे के साथ पक्का है। जितना मर्जी हम सोचे कि हम अपने इस रिश्ते को प्रेम करते हैं, कोई प्रेम नहीं करता। डॉक्टर साहब की बीवी ने मेरे को कहा कि हमने सदा ही एक साथ खाना खाया है, हमने कभी आज तक अलग अलग खाना ही नहीं खाया। मैंने कहती है हमारा इतना प्रेम है, हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। मैं क्या इसका मतलब है जब डॉक्टर साहब को कुछ हो गया तो आप भी चले जाओगे। कहती है नहीं। फिर मैंने कहा इसका मतलब है कि अगर डॉक्टर साहब को कुछ हो गया, इसका मतलब है आपके कपड़े भाग में हो जाएंगे, आप संन्यास ले लोगी कि जे जीवन नाशवान है। हमने जीवन में देख लिया कि कुछ भी नहीं। अब जब जिससे प्रेम था वो ही चला गया तो हमारा जीने का क्या मतलब है। हे भगवान, हम अपना जीवन तुम्हारे सुपुर्द करते हैं, हम तुम्हारे लिए आज से जिएंगे, आप संन्यास ले लोगी। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। मैं क्या इसका मतलब आप चाहती हो कि आप फ्री हो जाओ। डॉक्टर ने अगर ठीक नहीं होना वो चलता बने। मैंने बहुत बहुत कड़वी बातें की है, सच्ची की सच्ची, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है। जो लोग प्यार का दम भरते हैं, जो लोग कहते हैं हम ऐसे प्रेमी हैं अपने रिश्तों के लिए। माँ कहती है मेरे को मेरे बच्चे का प्रेम आता है, ऐसी कोई भी माँ नहीं होगी जिसने ऐसा प्रेम किया होगा। बच्चे कहते हैं हम अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। घर वाली कहती है मैं अपने घर वाले को बहुत प्रेम करती हूँ। घर वाला कहता है मेरे को तो मेरी बीवी के बिना जिंदगी में चैन ही नहीं आता, मेरी तो जिंदगी नर्क बन जाएगी अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया। अगर किसी को कुछ हो जाता है तो कौन मरता है, किसके साथ, किसका जीवन बदलता है। मैंने आज तक किसी का भी जीवन बदलते नहीं देखा। अगर ऐसा ही रिश्ता है आपका, अपने रिश्तों के साथ जब कोई रिश्ता मरता है तो आप कैसे जिंदा रह सकते हो, आप क्यों ना मर गए। मैं शरीर की मौत नहीं कहती, मैं मन की मौत कहती हूँ। आपका मन क्यों ना बदल गया।
आपका जीवन को देखने का नजरिया क्यों ना बदल गया, आपका मन सन्यासी क्यों ना हो गया, आप में सन्यास क्यों ना उतर आया, आप में उदासी क्यों ना होगी कि जे मेरा प्रेमी चला गया, कल को मैं भी चला जाना है, मैंने अब जिंदगी के सच रूप को जीना है, मैंने झूठ को नहीं जीना। आप में ऐसा बदलाव क्यों ना आया? आप तो बहुत अच्छे प्रेमी हो, आप तो बहुत अच्छे रिश्तेदार हो, आप तो बहुत अच्छे रिश्ते निभाना जानते हो, फिर वहां पर क्यों ना हुआ? झूठ के पांव नहीं होते। हम बहुत झूठे जीते हैं। हमको किसी का प्रेम नहीं आता, हमको अपना भी प्रेम नहीं आता। मैं ऐसे नहीं कहती कि हमको किसी का प्रेम नहीं आता, हमको खुद का भी प्रेम नहीं आता। हमको पता ही नहीं कि प्रेम होता क्या है। अगर हम जानते कि प्रेम ये होता है, सबसे पहले हमको हमारा प्रेम आता, खुद का प्रेम आता। हम सोचते हैं कि मेरे को मेरी बीवी का प्रेम है या मेरे को मेरे मियाँ का प्रेम है। नहीं, ना ही बीवी को मियाँ का प्रेम है, ना ही मियाँ को बीवी का प्रेम है। हमको प्रेम का पता ही नहीं। हमको जिंदगी जीनी इतनी औखी लगती है, इतनी मुश्किल लगती है, हम अकेले जिंदगी जी नहीं सकते। हमको कोई ना कोई साथी चाहिए, इसलिए हमने साथी ढूंढे हुए हैं और उनके साथ जिंदगी व्यतीत करते हैं। जब साथी मर जाता है तो बस हम और साथी ढूंढ लेते हैं। हमने अपने जीवन को किसी पर निर्भर कर दिया है। हमको जीना नहीं आता, हमको प्रेम का पता ही नहीं। हमारे जीवन में दूर दूर तक प्रेम है ही नहीं। हम झूठ बोलते हैं, किसी को किसी का प्रेम नहीं आता, खुद का भी प्रेम नहीं आता। अगर खुद का प्रेम होता, जिंदगी का ये रूप ना होता। जिंदगी का बहुत सोना रूप होता और हमने जिंदगी को जफ्फी पाई होती। हम कह देते कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको इंसान चाहिए। हम कह देते कि हमको स्टेटस नहीं चाहिए, हमको इन लोगों के दिल चाहिए। हम कह देते कि हमने इस संसार को, इस जीवन को, इस कायनात को जफ्फी पानी है। इतना सुंदर एहसास जीवन है, इतना प्यारा एहसास जीवन है। हमने जीवन को कभी देखा नहीं। हम जैसे आते हैं वैसे ही मर जाते हैं, और हमसे गरीबड़ा कौन हो सकता है। पैसा कमाने में जिंदगी व्यतीत कर देते हैं। ऐसे नहीं सोचना कि जो डॉक्टर की ही बात है, हम भी वैसे ही सोए हुए हैं। हम चलते फिरते सोए हुए हैं। जैसे डॉक्टर को देख के तकलीफ हमको फील होती है, वैसे ही जब मैं लोगों को देखती हूँ, उनको देखकर फील होता है कि जे 20-20 साल में एक ही बात में सोए हुए हैं। हम 20-20, 25-25 साल में एक ही बात में सोए रहते हैं। हम कभी भी जागते नहीं। जब मौत आती है, जब हमको लगता है कि हम मर रहे हैं, तब हमारे में करवट उठती है और हम कहते हैं, ओ अभी तो हम जागे भी नहीं थे, अभी तो हम चल भी पड़े। अब तब पछतावा होता है। फिर क्या होता है? अब पछताए क्या होता, जब चिड़िया चुगी खेत, कुछ भी नहीं होगा। बस मैं इतना कहती हूँ कि आई लव यू। मेरे को आप सबसे प्रेम है।
अगर आपको भी मेरे से प्रेम है, आ जाओ, हम साथ बैठकर पहले बातें करें, फिर एक दूसरे पर भरोसा करें, फिर एक दूसरे के साथ जिए, और एक दूसरे फिर हम जिन जो पक्के प्रेमी होंगे हम सब एक जगह पर जिएंगे, हम जगह भी एक बनाएंगे। जैसी हम नींद में हैं, ऐसे नहीं सोचना कि वो डॉक्टर नींद में है, हम भी सब नींद में हैं। हम एक ऐसी नींद में हैं, हम उस नींद से अगर जाग जाएंगे तो बहुत ही सुंदर जीवन मरने से पहले हमको अपनी आगोश मिलेगा, और हम जान जाएंगे कि जीवन क्या है, मौत क्या है, हम क्या हैं, और हमने कैसे इस जीवन को जीना है। मैं आपके आगे सिर्फ निवेदन कर सकती हूँ कि हम जागते हैं और साथ चलते हैं। उठो, जागो, समझो कि प्यार क्या है, जिंदगी क्या है। जे मौसम सदा नहीं रहने, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे। हमारे पास तो प्यारे बोल भी नहीं है कि हम कहेंगे कि एक दिन रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। हमारे पास तो बोल भी नहीं है, सिर्फ बिक जाएंगे। मैं क्या कहूँ, मैं खुश होगी जिंदगी में। मेरा दिल करता है कि आप सब भी खुश हो जाओ, ऐसी तंदुरुस्ती में जिंदगी को देखो, इसी तंदुरुस्ती में जिंदगी को जियो, और आपको लगे कि बस इस जिंदगी में आप ही पहले हो जो अभी जाके हो, और आपने ही जिंदगी को देखा है। आप में भी ऐसी ही लालसा और ऐसी ही किलकारी उठे कि आप भी दूसरे को कहो कि देखो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज लाइफ, प्लीज कम। तब आप समझोगे कि मेरे दिल में कितनी जिज्ञासा है और कितना प्रेम है, और मेरा कैसे दिल करता है कि मैं कैसे आपको कहूँ कि जिंदगी वो नहीं जो आप जी रहे हो, जिंदगी वो है जो मेरे को दिखाई देती है। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।